जैसे एक किसान ले लीजिए, ठीक? एक किसान हो गया, एक यादव परिवार हो गया और एक ब्राह्मण परिवार हो गया, ठीक? अब तीनों में सिमिलर चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या है। तीनों में सिमिलर चीज़ ये है और एक किसान का लड़का है और वो छोटा है 5 साल का 10 साल का है, अपने पिता के साथ खेत में जाता है, तो उसको देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा बीज कैसे खेत में रोपना है और क्या-क्या चीज़ है, उसको समझ में आ जाता है। तो माइंडसेट हो अगर जाता है। माइंड उसका सही हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खेत में बीज रोप रहा है, बो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है वो। उसका जन्मजात वो चीज़ घर का चीज़ है, वो सीखा है, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। इसी तरह कोई यादव है, यादव का छोटा बच्चा है, अगर वो दूध निकाल रहा है भैंस की, 5 साल का 7 साल का जो लड़का है दूध निकाल सकता है, क्यों? डेली देख रहा है घर पे निकाला जा रहा है। तो वो अगर दूध निकाल रहा है तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, कोई लोग मानेंगे नहीं। लेकिन एक ब्राह्मण का लड़का है और 5-7 साल का लड़का है और कोई पूजा पाठ अगर याद हो गया कोई चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, मतलब रोज सुनते-सुनते सुनते-सुनते घर में कंठस्थ रोज़ हो गए। पूजा पाठ हो रहा है, उसके बाबा है, उसके पापा है, वो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको याद हो गया सुनते-सुनते। तो लोग सोच रहे हैं कि बड़ी उपलब्धि है, मेरे नज़र में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप खुद सोचो ना, एक यादव का लड़का है, वो आप खुद सोचो, आपके घर में कोई छोटा लड़का है, अभी वो सीख जाएगा खेती करना सीख जाएगा। बहुत छोटे-छोटे लड़के मैं देखता हूँ ट्रैक्टर चलाना सीख जाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्या वो बड़ी उपलब्धि है क्या? कुछ उसको हम पूजा करेंगे? नहीं। उसको हम पूजा नहीं करेंगे भाई, ये सब ढोंग है ये। वो उसको हम टैलेंट भी बोल सकते उसको हैं। टैलेंट बोलिए या ये बोलिए कि जो परिवार का जो विरासत वाली चीज़ें है, उसको विरासत टैलेंट में भी मिली चीज़ें। टैलेंट का मतलब क्या होता है? टैलेंट मतलब होता है कि एवरेज जो लोग हैं उससे अलग काम करना, बिल्कुल। अपने परिवार से हट के कुछ अलग काम करना। जैसे मैं यादव परिवार से हूँ, मेरे घर में दूध वाला काम चल रहा है, लेकिन मैं कोई आविष्कार कर दिया, एआई पे काम कर दिया, मतलब नया ठीक है? इन्वेंशन के लिए। नया इन्वेंशन वो टैलेंट होती है। मतलब कि कोई लड़की अगर जो ऐसे कुछ याद कर ले रही है, लोग उसको भगवान के नज़र में देखते हैं। जी। तो जैसे लोगों का कहना क्या है आपके ग्रामीण के क्षेत्रों का? मेरे गाँव में लोगों का कहना ये है, स्पेशली मेरे क्षेत्र में जहाँ पे वो लड़की है, उन लोगों का कहना ये है कि देव कन्या है वो। अच्छा। देव कन्या है वो, पूजनीय है वो। ओह! वो पूजनीय है, उसको पूजा लोग पूज रहे हैं उसके नाम पर, ऐसे लोग के नाम पर, ऐसे नहीं। वो सिर्फ एक सिंगल लड़की नहीं है पूरे भारतवर्ष में, उससे हज़ारों बच्चे हैं, उसी उम्र के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं और लोग उन्हें चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। अब सोचिए कितना ज़्यादा पाखंड फैल गया है, जबकि हमारे घर में कोई बच्चा है, किसान का पुत्र है और खेत में बीज रोपे, उससे कोई पूजा नहीं करेगा। भाई करो ना भाई, वो भी तो एक अचीवमेंट है। और कोई किसान का कोई यादव बच्चा, वो भी तो दूध दूह सकता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, बाइक चलाता है, बहुत सब कोई कर रहा है, कुछ ना कुछ परिवार में जो चीज़ चल रहा है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई अचीवमेंट नहीं मानेगा। लेकिन वो वाली चीज़ें हैं क्योंकि वो लोग सबसे आगे हैं, वो दिमाग में भर देते हैं कि भाई ऐसा है, ये सब बहुत बड़ी चीज़ होती है। असल में मेन सारी चीज़ों का एक ही तोड़ है, तोड़ ये है कि भगवान के नाम से लोग डर रहे हैं।